आगे हम देखते हैं नंबर 1 पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं 3.1 के अंदर। तो पहला क्वेश्चन है आपका, इसमें आपको बताना है करोड़, आपको बताना क्या क्या है इसमें। नंबर 1 आपको बताना है, एक तो बताना है आपको इसके अंदर बताना है सिंपल करोड़। एक तो क्या बताना है आपको, सिंपल करोड़। नंबर 2 भी बताना है आपको सिंपल जो क्लोज्ड करोड़ है ना वो बताना है आपको, क्लोज्ड करोड़। और नंबर 3 भी बताना है आपको पॉलीगन्स। और नंबर 4 पे बताना है आपको कॉन्वेक्स पॉलीगन्स। और नंबर 5 पे कॉनकैव पॉलीगन्स। तो ये आपको याद करने। सिंपल करोड़ क्या होगा भाई, वक्र, सिंपल वक्र। तो पहले जो आकृति बन रही है आपको दिख रही है यहाँ पर, जो पूरी जो आपको क्वेश्चन के अंदर जो इतने डायग्राम है वो आपको सारे डायग्राम यहाँ पर दिख रहे हैं। उस डायग्राम को देखो, सबसे पहला जो डायग्राम है उसके अंदर आपको क्या दिख रहा है, ये कौन सा होगा भाई। सबसे पहले आपको बता रहे सिंपल करोड़। तो सिंपल करोड़ के अंदर क्या रहेगा, सिंपल करोड़ होनी चाहिए। तो आपको दिख रहा है यहाँ पर डायग्राम, पहले डायग्राम है और दूसरा डायग्राम है वो दोनों करोड़ के अंदर दिख रहे हैं। और तीसरा जो डायग्राम है वो बिल्कुल गोल है, तो वो सिंपल करोड़ के अंदर नहीं आएगा। और चौथा डायग्राम वो आपको स्टार की तरह दिख रहा है, और स्टार होगा तो वो तो पॉलीगन ही नहीं है, वो तो पॉलीगन ही नहीं है। और जो पांचवा है वो आपको दिख रहा है ये शेप, इस तरीके की जो शेप है ये भी सिंपल पॉलीगन्स के अंदर आएगा, सिंपल के अंदर आएगा, ये कोई दिक्कत नहीं है। और पांचवा है वो आपको दिख रहा है, और सातवां ये, आठवां इसके अंदर नहीं है। और नंबर 2 पे सिंपल करोड़ के अंदर पूछेगा सिंपल क्लोज्ड करो, क्लोज्ड होने थे, क्लोज्ड वक्र और क्लोज्ड दोनों इनमें जो शेप दे रखी है आपको बिल्कुल सेम रहेंगे। पॉलीगन्स है तो पॉलीगन्स आपको बताना है। तो पॉलीगन्स में क्या रहेगा, पॉलीगन्स तो इसके अंदर है ही दो, एक तो ये पॉलीगन है और दूसरा पॉलीगन कौन सा है, एक तो पॉलीगन आपका ये है और दूसरा नंबर वाला पॉलीगन है जो आपको दिख रहा है दूसरे नंबर वाला। तो ये पॉलीगन आपके होंगे। ये तो पॉलीगन कौन सा आएगा, ये पेंटागन हो गया। ये कौन सा होगा, पेंटागन। ये क्वाड्रेटर होगा, है तो लेकिन पॉलीगन से, और दूसरा भी आएगा ये। तो ये आपके क्वेश्चन हो गए। कॉन्वेक्स पूछेगा, कॉन्वेक्स। तो कॉन्वेक्स में क्या होगा, 180 से क्या होना चाहिए, सारे 180 छोटे होने चाहिए। तो ये तो कौन सा होगा भाई, कॉन्वेक्स। और ये कौन हो गया, कॉनकैव। तो ये आपके 1 नंबर वाला जो क्वेश्चन है वो मैंने आपको बता दिया है। अब नंबर देखते हैं 2 पे। नंबर 2 में आपको बताना है डायगोनल्स। तो नंबर 2 क्वेश्चन है उसके अंदर आपको बताना है डायगोनल्स। तो डायगोनल्स के अंदर विकर्ण में पहला था कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स क्वाड्रेटर कौन सा बनेगा भाई, नंबर 1 पूछ रहा है आपको कॉन्वेक्स। तो कॉन्वेक्स कौन सा बनेगा, कॉन्वेक्स बनेगा इस प्रकार से, ये हो गया कॉन्वेक्स। तो कॉन्वेक्स कोई बना सकते हैं, इसके डायगोनल्स नहीं है, डायगोनल्स बना देंगे हम। दूसरा है कॉनकैव। तो कॉनकैव डायग्राम आप जानते हैं इस प्रकार से, कोई भी एक एंगल 180 से क्या होना चाहिए, 180 से क्या होना चाहिए, 180 से बड़ा होना चाहिए। कोई भी एक एंगल 180 से बड़ा हो जाएगा तो वो बन जाएगा। तो इसकी डायगोनल्स कौन सी बनेगी भाई, इसकी डायगोनल्स ये बन जाएगी। और तीसरा है आपका ट्रायंगल। तो ट्रायंगल के अंदर अपोजिट वर्टिक्स देखते हैं हम, कोई भी है जो डायगोनल्स के कॉन्सेक्टिव वर्टिक्स नहीं होना चाहिए डायगोनल्स के अंदर। तो इसका लगातार दोनों है ही, ये भी नहीं बन रहा, ये भी नहीं रहा। तो ट्रायंगल के अंदर कोई भी डायगोनल्स विकीर्ण नहीं होती है। इसके अंदर मीडियन बनती है, मीडियन इसके अंदर बनती है, मीडियन माध्यिकाएं बनती है त्रिभुज के अंदर, इसके अंदर कोई विकीर्ण नहीं होती है। अब नंबर 4 क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है कि आपको साइड दे रखी है। नंबर 4 जो क्वेश्चन है उसके अंदर आपको दे रखी है साइड, एक साइड साथ है नंबर 4 क्वेश्चन में। और आपको पूछा है इसमें एंगल्स। तो आपको मालूम है सम ऑफ जो इंटीरियर एंगल्स आपको पूछा है, तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर जो एंगल होते हैं, ऑल इंटीरियर जो एंगल है सभी अंतःकोणों का योग है वो क्या होता है, आपको वो फॉर्मूला याद है, n-2 इंटू 180। तो यहाँ पर n क्या है, नंबर ऑफ साइड या नंबर ऑफ वर्टिक्स। तो नंबर ऑफ वर्टिक्स आपको दे रहा है कितना, 7। तो यहाँ पर लिखेंगे 7 - 2 इंटू 180, और 7 में 2 गए तो 5 इंटू 180, और ये हो जाएगा 900 डिग्री। तो ये आएगा 7 जिसकी साइड होंगी सप्तभुज हो जाएगा, हेप्टागोन हो जाएगा, उसमें आएगा 900 डिग्री उसका इंटीरियर एंगल आएगा। तीसरा कोई भी आपको क्वेश्चन इसके अंदर कितनी साइड भी दे, इंटीरियर एंगल के अंदर आपको ये फॉर्मूला लगाना है। एक इसका लास्ट दे रखा है आपको, साइड दे रखी उसके अंदर n, साइड के दे रखी उसको n, तो आप n साइड वाला का फॉर्मूला ये बन जाएगा, आपको दिख रहा है। तो ये फॉर्मूला आपका बन रहा है। इसके आगे देखेंगे पाँचवा क्वेश्चन। तो 5वें क्वेश्चन के अंदर क्या है, रेगुलर पॉलीगन पूछ रहा है आपको, रेगुलर पॉलीगन, नियमित बहुभुज पूछ रहा है आपको, नियमित बहुभुज, नियमित बहुभुज। और नियमित जो बहुभुज है उसमें नंबर 1 3 साइड दे दिया आपको, साइड है, भुजा कितने दे दिया आपको
3 और 3 साइड नियमित बहुभुज क्या होगा रेगुलर पॉलीगन के अंदर, एंगल्स भी सारी इक्वल होनी चाहिए और साइड है वो भी सारी क्या होनी चाहिए, इक्वल। तो आपको 3 साइड लेनी है, तो बताओ कौन सा बनेगा, तो ये बनेगा ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल बनेगा, जिसके अंदर तीनों साइड इक्वल होती हैं रेगुलर, ये साइड ये साइड ये साइड, और तीनों जो एंगल है वो भी इक्वल, तो वो होते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर। कौन से ट्राइंगल के अंदर, इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज के अंदर होते हैं। अगर आपको इसमें बुझ ले साइड कितनी, अभी दूसरी बार में साइड 4 दे दे, साइड 4 दे दे, उसमें सारे एंगल क्या होने चाहिए, इक्वल, और सारी साइड भी क्या होनी चाहिए, इक्वल। तो ये हो जाएगा 4 साइड इक्वल होगी तो बनेगा स्क्वायर, और एंगल्स आएगा सारे 90 90, तो ये बन जाएगा स्क्वायर में, 4 साइड में बनेगा स्क्वायर। अब आपको अगर मान लिया साइड दे दिया 6, साइड कितनी दे दिया आपको 6, और साइड 6 देकर तो क्या बनेगा भाई, हेक्सागोन बनेगा। तो हेक्सागोन आप सारी साइड इक्वल लेके हेक्सागोन बना सकते हैं, सारी साइड क्या होनी चाहिए इसके अंदर इक्वल, तो ये बन जाएगा आपका हेक्सागोन। अब देखते आगे क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर आपको पहला डायग्राम ये दे रखा है, इसमें सभी के अंदर क्वेश्चन नंबर 6 है आपको दिख रहा है, यहाँ पर सभी के अंदर x का मान आपको बताना। तो पहला डायग्राम लेके चल रहे हैं, पहला डायग्राम लेंगे तो आपको मालूम है इसमें इंटीरियर जो एंगल है अंतःकोण है, 3 अंतःकोणों का योग, 3 अंतःकोण आपको दे रखे हैं और चौथा आपको पूछा है। तो आपको मालूम है ये क्या बन रहा है, क्वाड्रिलेटरल है, और क्वाड्रिलेटरल के अंदर 4 जो एंगल्स हैं, इंटीरियर जो एंगल है सभी 4 कोण, उनका योग कितना होता है 360, आपको मालूम ही है। अगर नहीं मालूम है तो हमारा जो फॉर्मूला है n-2 इंटू 180 से निकाल लेंगे भाई, 4 - 2 इंटू 180, तो 2 इंटू 180 इज इक्वल टू आएगा 360। और आपको मालूम है कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होगा भाई 360, सभी को ऐड कर लो आप, ये 50 हो गया प्लस ये 130 हो गया, ये 120 हो गया, और इज इक्वल टू एक्स हो रहा है एक एंगल, उसको एक्स को ऐड कर लेंगे और सभी का सम कितना आएगा 360। तो इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा अभी 180 और ये हो जाएगा 300 प्लस एक्स इज इक्वल टू 360, ये आपका हो जाएगा 180 200 300 हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 360 माइनस 300 और ये आएगा 60 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री, ये है x की वैल्यू। अब आगे लगे जो क्वेश्चन है वो आपको खुद करना है, डायग्राम आपको दिख रहा है, कोशिश करेंगे, नहीं आएगा तो कमेंट करेंगे, उसके बाद में आपको उसका आंसर भी बता देंगे। तो ये क्वेश्चन देखिए आप, नंबर है इसका तो तीसरा नंबर, छठे क्वेश्चन का जो तीसरा है, ये आपको कौन सा पॉलीगन दिख रहा है, ये आपको 1 साइड 2 3 4 और एक साइड ये हो गई, 5 साइड है इसके अंदर, ये बन गया पेंटागोन, पंचबहुभुज बन गया, ये बन गया पंचबहुभुज। और पंचबहुभुज के अंदर सभी जो इंटीरियर एंगल है पेंटागोन के अंदर सभी जो पेंटागोन के अंदर सभी जो इंटीरियर एंगल है उनका सम कितना होता है, आपको मालूम है, नहीं मालूम है तो n-2 इंटू 180 से निकाल सकते हैं हम, 5 - 2 इंटू 180 और ये हो जाएगा 540 डिग्री। तो सभी के अंदर के जो कोणों का सम करेंगे तो ये आएगा 540, लेकिन आपके पास 1 2 3 दे तो एक ही रखा है और 2 एंगल एक्स हो गई, ये एंगल आपको मालूम ही नहीं है, तो इन एंगलों को आप क्या मानेंगे, ये एंगल आपके कैसे निकलेंगे वो आप देखेंगे यहाँ पर कैसे निकलेंगे। इस एंगल को मैं मान लेता हूँ ए और इस वाले को मान लेता हूँ बी, तो 70 डिग्री प्लस एंगल ए इज इक्वल टू आएगा 180। क्यों आएगा भाई, ये है लीनियर पेयर, यह लीनियर पेयर रैखिक युग्म है, लीनियर पेयर है रैखिक युग्म, और रैखिक युग्म है इसलिए कोई भी जो रैखिक युग्म मैंने बताया था, जो पहला अपना वीडियो वो लीनियर जो आपके लाइन और एंगल्स वाला है उसमें आपको देखेंगे, उसमें आपको दिखेगा ये कि कोई भी एक एंगल साइड है और एंगल दोनों साइड तरफ के साइड जो एंगल है उन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 180। लाइन लीनियर पेयर होता है एक ही रेखा पर बनने वाले कोण, तो रैखिक युग्म हो गया इसलिए ये 70 हो गया और ये पूरी लाइन है आपकी, और ये एक जा रही है यहाँ से, इन दोनों का सम कितना आएगा 180, इधर भी इन दोनों का सम कितना आएगा 180। तो यहाँ पर एंगल ए इज इक्वल टू 180 माइनस 70, तो एंगल ए इज इक्वल टू आएगा 110, और इसमें एंगल बी प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 180, तो यहाँ पर आ जाएगा एंगल बी इज इक्वल टू 180 माइनस 60, तो एंगल बी इज इक्वल टू आएगा 120। ये भी क्या है भाई लीनियर पेयर, ये भी आपका आएगा लीनियर पेयर, ये भी आपका रहेगा लीनियर पेयर। अब दोनों का सम आ गया 180, आपको मालूम पड़ गया दोनों एंगल। अब सभी एंगल्स को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 540 आने चाहिए, तो सभी एंगल्स को आप ऐड कर दो, सम
सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स करेंगे ऐड, सभी का ऐड करेंगे तो ये बनेगा भाई 30 प्लस एक्स प्लस ए और बी। ए कितना है यहाँ से देखो आप, ए आएगा आपका 110 और बी आ गया 120, दोनों का ऐड करो, सबका कितना आएगा 540। सभी का 5 को एंगल्स का ऐड करेंगे तो 540 आएगा। तो ये बनेगा एक्स और एक्स 2x प्लस 110 और 30 होगा 140 और 142 हो गया, ये हो गया 260 और इज इक्वल टू 540। तो 2x इज इक्वल टू 540 माइनस 260, तो 2x इज इक्वल टू बनेगा भाई ये 0 और ये बनेगा 8 और ये बनेगा 280 और यहाँ से x इज इक्वल टू 2 डिवाइड में जाएगा तो ये आएगा 140 डिग्री। तो x का मान आपका आ गया 140 डिग्री, ये है आपका आंसर। और अगला जो आपको दिख रहा है वो पेंटागन है, उसके अंदर सारे साइड आपको दिख रही हैं इक्वल हैं और सारे साइड इक्वल हैं और सभी एंगल्स भी क्या होंगे इक्वल होंगे। तो एक एंगल आपको x दे रखा है, सभी एंगल्स को ऐड कर लेंगे x 5 होगा, x हो जाएंगे और इज इक्वल टू पेंटागन में अभी मालूम है आपको 540 होते हैं, x इज इक्वल टू 540 और 5 जाएगा डिवाइड के अंदर तो वो बन जाएगा आपका डिवाइड। तो 540 के अंदर 5 से डिवाइड करेंगे तो वो आ जाएगा एक एंगल। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर का जो पहला क्वेश्चन वो देखते हैं त्रिभुज। अब त्रिभुज के अंदर आ रहा है बाह्य कोण आपका, और वैसे आपको मालूम है कोई भी पॉलीगन से सबका बाह्य कोणों का योग कितना होता है 360 होता है, लेकिन इसके अंदर आप कैसे निकालेंगे, आपका एक्स वाई और जेड की वैल्यू इसमें पूछा है। तो आपको मालूम है एक बात तो यह है कि ट्रायंगल के अंदर कोई भी बाह्य कोण है उसका मान उसके सामने के जो दो अंतः कोण है उनके योग के बराबर होता है। कोई भी एंगल, कोई भी ट्रायंगल है उसका एक एक्सटीरियर एंगल उसके अपोजिट साइड के दो इंटीरियर एंगल उनका सम कर देते हैं तो वो होगा उसका एक्सटीरियर एंगल का आएगा आपका। तो इसके अंदर में आप निकालो। और एक दूसरा तरीका होता है, ये बन गया आपका लीनियर पेयर, ये बन गया आपका लीनियर पेयर, ये बन गया लीनियर पेयर। जो मैंने एंगल्स वाले जो पहला अपना जो वीडियो उसको आपको कंप्लीट देखना है, लाइन एंगल के बारे में पूरा कंप्लीट बताया आपको। तो ये आपका बनेगा लीनियर पेयर और लीनियर पेयर में दोनों का सम कितना होता है 180। तो आपको ये दिख रहा है एंगल एक्स और ये आ गया आपका 90 और दोनों का सम करेंगे तो कितना आएगा 180। और 180 क्यों आया है भाई, क्योंकि ये क्या है लीनियर पेयर, रैखिक युग्म है। और यहाँ से आप निकालेंगे एंगल एक्स इज इक्वल टू 180 माइनस 90 इज इक्वल टू 90। तो एंगल एक्स कितना आ गया 90 डिग्री आ गया। अब ये 30 निकालेंगे तो एंगल जेड प्लस 30 इज इक्वल टू ये भी कितना रहेगा 180 रहेगा। क्यों, क्योंकि ये भी क्या बन रहा है भाई लीनियर पेयर बन रहा है। और लीनियर पेयर बनेगा तो एंगल जेड इज इक्वल टू 180 माइनस 30 इज इक्वल टू 150 आएगा। और जो तीसरा बच गया आपका वाई, ये कैसे निकलेगा, इसको निकालने दो तरीके हैं। या तो आप त्रिभुज के तीनों जो प्रॉपर्टी है, तीनों सम की प्रॉपर्टी है, तीनों एंगल को जोड़ेंगे तो 180 होता है। तो यहाँ पर 90 30 और ये कितना बच जाएगा भाई 120 हो गया है ना। और 180 से निकालेंगे दिया जाएगा 60 और ये 60 आएगा। तो इन दोनों के अंदर आप लगा दोगे लीनियर पेयर। या फिर दूसरा तरीका क्या है कि कोई भी एक्सटीरियर एंगल है उसके सामने वाले दो इंटीरियर जो एंगल है उनका सम होता है वो इसकी इक्वल होता है। तो इस तरीके से कर लेंगे हम। तो यहाँ पर लिख दो y इज इक्वल टू 30 प्लस 90। तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 120। यहाँ पर लिख देंगे हम कि कोई भी एक बाह्य कोण का मान, त्रिभुज के कोई भी बाह्य कोण का मान उसके सामने वाले दो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है आपको 120। इसका एक क्वेश्चन और है वो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, आपको एक क्वेश्चन और है, उस क्वेश्चन को भी हम करते हैं। अगला क्वेश्चन है ये लास्ट क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन में दिख रहा है उसको मैं यहाँ पर बताता हूँ। तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे भाई, सबसे पहले हम देखेंगे कि आपको मान निकालना सभी बाह्य कोण का, W है x है y है। तो यहाँ पर x की वैल्यू वो एंगल x प्लस 120 क्यों है इक्वल, क्यों है भाई इक्वल, इन दोनों का सम 180 क्यों आएगा भाई, क्योंकि ये क्या है लीनियर पेयर, वही रैखिक युग्म है। आपको मैंने पहले बता दिया लाइन पेयर जो लाइन एंगल्स वाला जो अपना वीडियो है, पहला वीडियो है वो आपको देखना है। तो लाइन्स कोण वाले जो एंगल आगे भी काम आएंगे उस सारे मैंने उसमें एक ही वीडियो में बताए हैं। तो ये हो जाएगा एंगल एक्स इज इक्वल टू 180 माइनस 120। तो एंगल एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 60 डिग्री। अब वाई निकालेंगे तो एंगल वाई प्लस 80 इज इक्वल टू 180। इन दोनों के अंदर लीनियर पेयर बन रहा है एक पर, ये भी क्या होगा भाई लीनियर पेयर। में लिख देता हूँ इसका रीजन, लीनियर पेयर रैखिक युग्म है। तो एंगल वाई इज इक्वल टू 180 माइनस
80 इज इक्वल टू 100 आएगा। और लास्ट क्या है इसका W, और W अपने को मालूम नहीं है, W मालूम नहीं है। और इसमें लीनियर पेयर निकालेंगे तो अंदर वाला एंगल भी आपको मालूम होना चाहिए, लेकिन अंदर वाला जो एंगल है वो आपको मालूम ही नहीं है। तो अंदर वाला एंगल कैसे निकालेंगे? ये कोई ट्रायंगल नहीं है कि उसका जो बाह्य कोण है, एक बाह्य कोण के सामने दो अंतःकोण के बराबर आएगा। ये क्वाड्रेटरल है, तो इसमें जो चारों एंगल उनका सम करेंगे तो कितना होना चाहिए? 360। तो यहाँ पर अगर मैं लगाऊँ 360 करेंगे तो ये हो जाएगा, अंदर वाले एंगल को मैं मान लेता हूँ A, तो A प्लस 60 प्लस 80 प्लस 120 और सब का ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 360। सम ऑफ प्रॉपर्टी हो गई इसकी क्वाड्रेटरल की। सम ऑफ प्रॉपर्टी किसकी है भाई? ये किसकी है ये प्रॉपर्टी? ये प्रॉपर्टी है क्वाड्रेटरल की। तो ये हो जाएगा A प्लस 60 और 80 140 और 260 इज इक्वल टू 360। तो ये आ जाएगा A इज इक्वल टू 360 माइनस 260, तो A इज इक्वल टू आएगा 100। तो अंदर वाला 100 आ जाएगा। तो अब आप लीनियर पेयर लगा दो, एंगल W प्लस 100 बराबर 180। क्यों है भाई? लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। तो एंगल W बराबर 180 माइनस 100, तो एंगल W आएगा 80 डिग्री का। एंगल W कितने का आ जाएगा आपका? 80 डिग्री का। 3.1 है, ये जो टॉपिक है आपका कंप्लीट हो गया है। इसके बाद में एक पार्ट और बनाएंगे, उसमें आपको कंप्लीट और बच गया जो समझा देंगे। तो आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो एक लाइक तो बनता है। और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर लेना, कमेंट करना कि बताना आपको वीडियो कैसा लगा है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। धन्यवाद।